Question number 20. DPP number 20 or question number 20. A body is released from a height h, reaches the ground in time t. The time in which it reaches at height h by 2 from the ground. The time in which it reaches the h by 2 from the ground. देखो एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दिया गया. इनिशियल स्पीड क्या है इसकी? 0 है इनिशियल स्पीड. इसकी इनिशियल स्पीड क्या है यहाँ पे? 0. इसने जो है ना एच डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया टी टाइम में. एच डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में? टी टाइम में ट्रैवल कर लिया. एच डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया टी टाइम में. आप ऐसा करो, सेकंड इक्वेशन लगा दो एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? एच. एस की वैल्यू यहाँ पे एच पुट करोगे. यू की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे? 0. ए की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे टी स्क्वायर. तो एच इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर. या फिर एक काम करो, जी रहने दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा. ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर. हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगी एच की वैल्यू. ठीक है. फिर क्या कह रहे हो इसमें? फिर देखो एक नेक्स्ट ये बताना है कि एच बाई 2 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल हो जाएगी? एच बाई 2 डिस्टेंस. ठीक है. एच बाई 2 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल होगी? एच बाई 2 डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में ट्रैवल हो जाएगी ये बताना आपको. ठीक है. इसके अंदर जो है ना आप क्या करोगे बताइए? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब एस की जगह पुट करोगे आप एच बाई 2. एस की जगह क्या पुट करोगे आप? एच बाई 2. यू की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0. हाफ. ए की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे? जी. और टाइम की वैल्यू t1 मान लो. टाइम की वैल्यू क्या मान लो आप? t1. अब सुनो, 2 से 2 कैंसिल हो गया. h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? जी टी1 स्क्वायर. जी टी1 स्क्वायर. t1 की वैल्यू t की टर्म्स में बतानी है. t1 की वैल्यू किसकी टर्म्स में बतानी है? t की टर्म्स में. ये वाली इक्वेशन पहली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है. इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है h और h, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर दीजिए आप. इक्वेट द राइट हैंड साइड ऑल्सो. यहाँ पर देखिए आप हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी1 स्क्वायर. जिसे जी कैंसिल. टी1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2. टी1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2. तो टी1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? टी बाई रूट 2. ये टी1 की वैल्यू आ जाएगी. टी1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टी बाई रूट 2. एक्चुअल में स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि भाई एच डिस्टेंस ट्रैवल करने में टी टाइम लगा है तो एच बाई 2 ट्रैवल करने में टी बाई 2 लगेगा. ऐसे थोड़ी कोई यूनिफॉर्म स्पीड थोड़ी ना. यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड अगर हो तो ऐसा होता है कि अगर एच डिस्टेंस ट्रैवल करने में टी टाइम तो एच बाई 2 ट्रैवल करने में टी बाई 2 टाइम. ऐसा नहीं है इसमें तो ये करके ही देखना पड़ेगा. ठीक है ना. क्योंकि एक्सेलरेशन है इसमें एच और टी दिए हुए थे. पहले टी टाइम में एच डिस्टेंस ट्रैवल हुई थी तो पहले मैंने ये सेकंड इक्वेशन लगा दी इसके अंदर और एक इक्वेशन बना ली. फिर इसने बोला कि एच बाई 2 डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम पूछा था, वो मैंने t1 मान लिया और वो मैं t की टर्म्स में निकाल सकता हूँ क्योंकि t तो इसने दे रखा है. तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर h बाई 2 तक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी. तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, इन दोनों को इक्वेट कर दिया. t1 की वैल्यू आ जाएगी t की टर्म्स में. समझ आ गया होगा आपको. और नेक्स्ट